कर्नाटक में इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थे का तनहा सामना करने वाली बहादुर बाहिजाब मुस्लिम तालिबा का कहना है कि वो जाफरानी मफलर पहने गिरोह से बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। मुस्कान ने कहा कि गिरोह में शामिल 10% लोग कॉलेज के और बाकी सब बाहर के थे। मुस्कान ने कहा कि हिजाब उनकी शनाख्त है, हिजाब के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। तरजीह तालीम है, कपड़े के टुकड़े पर तालीम बर्बाद की जा रही है। मुस्कान कॉलेज पहुंची तो जत्थे ने बाहिजाब निहत्ती लड़की को गीदड़ों की तरह घेर लिया। तालिबा बिफर कर शेरनी बन गई, नारे तकबीर लगाया। बाहिजाब मुसलमान तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। हिजाब के हक में मुसलमान लड़कियों और हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजाहरे, कई मकामात पर हंगामा आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। गैर मुस्तहकम क़यादत की वजह से भारतीय मुआशरा इंतहाई तेज़ी से ज़वाल पजीर हो रहा है। दीगर लिबास की तरह हिजाब पहनना भी ज़ाती चॉइस है, शहरियों को इसकी आज़ादी होनी चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई की भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी पर तनकीद। कहा, हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाथ शाह ने भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का खदशा जाहिर कर दिया। लोग समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, इसमें हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। कारकर्दगी को आप समझते हैं बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का हुकूमत को ना घबराने का मशवरा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए बल्कि कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए। महंगाई की वजह से 80% लोग चाहते होंगे कि हम हुकूमत से बाहर आ जाएं। एक सवाल पर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक एम्पायर का कोई सिग्नल नहीं मिला। जैसे कोई सिग्नल नहीं है अब तक, यानी कि जो अरेंजमेंट है वैसे ही बरकरार रहेगा। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। हाँ, दिल से निकला है ये वाला तो। मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सरगर्म हो गए। MQM से कहा हुकूमत से निकल जाएं। नून लीग का काफ लीग से भी राबता, दावत दी कि आएँ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाएं। FIA में मुतहरिक शहबाज शरीफ के घर पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केसेस का चालान थमाया। कहा केस की समाअत है, जुमेरात को अदालत आ जाएं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों काफ लीग और MQM की लाहौर में बैठक। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही बोले, अभी तो बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हुआ है, कदोखाल सामने आने दें। MQM के आमिर खान बोले, अभी तो पकना शुरू हुआ है, फैसला अवामी मफाद में करेंगे। अपोजिशन के मंसूबे, मुलाकातें और तैयारियां एक तरफ, वज़ीर आज़म खम ठोक कर मैदान में आ गए। आज फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तक़रीब से खिताब करेंगे। 4 जलसों का शेड्यूल तैयार। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में 18 फरवरी को होगा। काफली के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बात करते हुए कामिल अली आगा ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो मामूलात किसी और तरफ चल पड़ते। PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। एक और इंटरव्यू में कहा कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे, उन्हें कह दिया कि हम आपके एजेंडे के साथ नहीं चल सकते। आसिफ अली जरदारी पर वाजे कर दिया कि PTI के साथ मुआहदे में है, मुआहदा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ दौरा नोश की। 2 फरवरी को दहशतगर्द हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों से मुलाकात। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खैराज तहसीन पेश किया। कहा कि दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के लिए वो काम कर जाएगी कि कोई फिर दहशतगर्दों की नहीं सुनेगा।
कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से मैट्रिक का तालिब इल्म जख्मी, गोली पाँव में लगी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। तालिब इल्म के वालिद का कहना है कि हुज़ैफा ट्यूशन से दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि फायरिंग की गई। पुलिस एहलकारों का दावा है कि मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कराची थाना महमूदाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून ने मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ाम की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी। खातून का दावा है कि शौहर 2017 में शादी के बाद से तशद्दुद करता है। 5 फरवरी को कज़न की शादी पर ससुरालियों को लेकर गई तो शौहर और देवर ने तशद्दुद किया कि वालिदैन के घर जाने का क्यों कहा। नंद और ससुर भी इस सारे अमल में शरीक थे। सियालकोट के थाना कैंट के इलाके में मकान में डकैती की वारदात। डाकू अहल खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए और 50 तोले सोना लूट कर ले गए। मुतासरीन ने बताया कि वारदात में 2 खवातीन समेत 6 डाकू शामिल थे। दुनिया भर में हज़ारों अफराद की जासूसी के लिए बदनाम इसराइली स्पाईवेयर खुद इसराइलियों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। इसराइली अखबार में शाया रिपोर्ट में जासूसी का निशाना बनने वाले 26 सरकर्दा शहरियों के नाम सामने आ गए। तनाज़ा खड़ा होने पर इसराइली वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। और ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल्स पर तवज्जो दें, मोबाइल फोन्स पर नहीं। अबू धाबी पुलिस की वार्निंग, लापरवाह ड्राइवर्स की वीडियो भी जारी कर दी। अबू धाबी में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले ड्राइवरों की गाड़ियां जब्त की जाएंगी। पाकिस्तानी करेंसी में 25 लाख रुपए मजमूई जुर्माना होगा। 6 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख होगा।